हमने फैसला लिया है कि त्रिशा अब यहीं रहेगी। हमने उसे समझने में गलती कर दी केवल। उसे धोखेबाज कहा, क्या क्या सोचा उसके बारे में, लेकिन वो सही थी और हम गलत। और उसी गलतफहमी में हमने तुमसे शादी कर ली। तुमसे शादी करना हमारी गलती थी। तन्नू, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्यों रो रहा है? नहीं नहीं, भूख लगी होगी शायद। केवर, केवर क्या हुआ? केवर, बहुत सोच समझकर हमने ये फैसला लिया है कि त्रिशा यहीं रहेगी, लेकिन हम उसे तलाक दे देंगे। तलाक? पर क्या वो तैयार है? देखो, हम पेपर्स पे ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। त्रिशा से बात करके उससे भी साइन करवा लेंगे। इससे पहले ये सब बातें और बिगड़ जाएं, इस नाम के रिश्ते को हमें खत्म करना ही होगा। कन्नू की सिर्फ एक माँ है और वो हो तुम। बस डाइवोर्स फाइनल होने तक, कन्नू की कस्टडी मिलने तक त्रिशा यहीं रहेगी। हम जानते हैं तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा केवर, लेकिन तुमने हमारा इतना साथ दिया है। बस कुछ दिन और, उसके बाद हम वादा करते हैं सब ठीक हो जाएगा। कुंदन, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। देखो, कितने पागल थे तुम मेरे पीछे। प्यार जताने के नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। दो जिस्म और एक जान थे हम, बिल्कुल लव बर्ड्स की तरह, है ना? अरे केवर, तुम क्यों नहीं देख रही? तुम भी देखो। हाँ देखो ना, ये है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे बहुत सारी गलतियां भी हुई है, पर हमारी शादी को तो गलत मत कहो प्लीज। मैं अपनी सारी गलतियां और हम दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां सब कुछ दूर करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे और गन्नू के लिए सब कुछ कर लूंगी कुंदन, वो भी बिना किसी उम्मीद, बिना किसी शर्त के। बस मुझे तुम पर और गन्नू पर अपना हक चाहिए और इस कमरे में थोड़ी सी जगह चाहिए।
त्रिशा जी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे गन्नू पर, इस कमरे पर और कुंवर साहब पर हक मिलना इतना आसान है। ऐसे बोल रही हैं जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सब कुछ ठीक हो। ठीक ही तो है। मैं जानती हूँ कि कुंदन की नाराजगी बहुत देर तक नहीं रहती है, और मैं कुंदन से प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर हम लोगों का प्यार जीत के रहेगा। बस करो त्रिशा, बंद करो ये नाटक। तुम्हें इस कमरे में जगह चाहिए ना, रहो यहाँ। हम चले जाते हैं। गन्नू को लेकर जा रहे हैं क्योंकि गन्नू को उसकी माँ के पास ही नींद आती है। चलो घेवर, हम गेस्ट रूम चलते हैं। रुकिए कुंवर साहब, हम इस कमरे से कहीं नहीं जाएंगे। पर क्यों? क्योंकि ये हमारा कमरा है, और वैसे भी मेहमानों के कमरे में मेहमान ही अच्छे लगते हैं। त्रिशा जी, आपके लिए मेहमानों वाला कमरा ना मैंने दोपहर से ही तैयार करके रखा था। सही कहा। जब तक मैं कुंदन के मन में अपनी जगह नहीं बना लेती, तब तक मुझे इस कमरे में नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि एक दिन मुझे कुंदन के दिल में और इस कमरे में जरूर जगह मिलेगी। इस त्रिशा के तौर तरीके ठीक नहीं लगते। मुझे घेवर से बात करनी होगी। घेवर, एक बात कहूँ? हाँ वेदिका जीजा, बोलिए ना, क्या हुआ? प्लीज बुरा मत मानना, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। त्रिशा ठीक नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे रिश्ते पर उसकी बुरी नजर है। आपकी बात तो सही है, पर हमारी को ना कुंवर साहब पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। मैं जानती हूँ वो अब त्रिशा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए मेरे पास डर की कोई वजह नहीं है। घेवर, थोड़ा दिमाग लगाओ। त्रिशा कोई बाहर से आई हुई लड़की नहीं है। वो कुंदन भाई साहब की पहली पत्नी है और उनके बच्चे की माँ है, और अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। इसका मतलब कानूनी तौर पर वो अब भी उनकी पत्नी है, और उसका इस हवेली में रहना मुझे ठीक नहीं लगता। पर तुम उससे बच के रहना। डॉक्टर का बच्चा, मुझे जाने दो, नहीं लगाऊंगा। क्या कर रही हैं आप? ये सुई लगा रहे थे, मैंने सब पकड़ लिया। छोड़िए, मुझे बताओ। सुई लगा रहा था, ये सुई लगा रहा था। मैं लगाऊंगी। छोड़िए उन्हें। तू भाग कर है। डॉक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, इनके सिर पर चोट लगने की वजह से इनका दिमाग 5 साल के बच्चे की तरह हो गया है। और ये अपने बचपन में चली गई हैं। फिलहाल मुझे इन्हें एक नींद का इंजेक्शन देना होगा। आंटी, आंटी मुझे बचा लो। ये गंदा गंदा आदमी है। ये मुझे सुई लगा रहा था, मुझे नहीं चाहिए। ये गंदा आदमी है। बंद कीजिए अपना ये नाटक। ये सब फिर से इनका कोई नया खेल है इस घर में रहने के लिए। हम बाद में खेलेंगे, मगर ये मुझे सुई लगा रहा है। मुझे सुई नहीं लगवानी। कितना झूठ बोलेंगे और आप? हाँ, यहाँ कोई भी आपके झांसे में नहीं आने वाला। गंदी आंटी, गंदी गंदी आंटी, गंदी आंटी।
देखिए, इन्हें प्रॉपर केयर की जरूरत है जहाँ ये सेफ फील कर सकें। जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये इस छत के नीचे नहीं रहेंगी। इन्हें यहाँ से जाना ही होगा, अभी के अभी। मुझे मत भेजो, मेरा कोई घर नहीं है, मेरे बाबा और माँ भी नहीं है, मैं अकेली हूँ ना, एकदम अनाथ। मुझे घर से मत बाहर निकालो, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी, मैं इंजेक्शन भी लगवा लूंगी, पर मुझे घर से बाहर मत निकालो। जाना तो पड़ेगा। जो कुछ तुमने किया उसके बाद हमारे आसपास नहीं रह सकती तुम। लेकिन इस हालत में ये कहाँ जाएगी? इस कंडीशन में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये यहाँ नहीं रहेंगी। चलिए उठिए, उठिए। हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। चलिए। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे मत निकालो। निकल जाइए यहाँ से। बुक्को लगा? ले। हाँ, आओगे हाँ? त्रिशा जी, कन्नू के दूध का वक्त हो गया है, उसे मुझे दे दीजिए, मैं उसे दूध पिला देती हूँ। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है गन्नू दूध तो पिएगा, पर बॉटल से नहीं। अब उसकी माँ आ गई है ना, तो मेरा बच्चा बॉटल से दूध क्यों पिएगा? ऐसे थैंक यू केवल, तुमने मेरे बच्चे का बहुत ध्यान रखा है। माँ ना होते हुए ऐसे कौन करता है? कौन इतना ध्यान रखता है? सॉरी, सारा दूध फैल गया। कोई बात नहीं, मैं इसे दूध पिला दूंगी। अच्छा एक काम करो, मैं इसे दूध पिलाती हूँ, तब तक तुम बाहर जाकर थोड़ा दरवाजा लगा दो। हाँ, आज बच गई। इस हवेली की ठकुराइन बनने के चक्कर में कहीं फंस ना जाओ। हे माता जी महाराज, कभी जीजा तो कभी त्रिशा, और कब तक नई नई तकलीफें झेलने पड़ेगी हमारे छोटे से गन्नू को। मैं मानती हूँ कि त्रिशा ने गन्नू को जन्म दिया है, पर फिर भी पता नहीं क्यों गन्नू को त्रिशा के साथ छोड़ने का हमारा मन नहीं करता। अजीब सी बेचैनी होती है मन में, और त्रिशा तो शक्ल से ही झूठी लगती है, ऊपर से गन्नू के प्रति उसकी ममता, उसके भाव बिल्कुल भी पवित्र नहीं लगते मुझे। कुछ तो गलत जरूर है उसके मन में। पर अगर ये त्रिशा हमारे गन्नू के लिए कोई नया खतरा बनकर आई है ना, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे कोई रास्ता दिखाइए माताजी महाराज। ये गन्नू क्यों रो रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे देखना होगा। यहाँ से तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, क्या करूं?
ये घेवर तो पीछे पड़ गई है। वो ये जानती नहीं है कि इसका पाला किससे पड़ा है। यहाँ क्या कर रही हो घेवर? और ऐसे छुप कर क्या देख रही हो? माँ साहब, वो मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि हमारा गन्नू त्रिशा के साथ ठीक तो है। माँ साहब पता नहीं, पर उस त्रिशा के साथ में ना गन्नू को अकेले छोड़ने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता। अजीब सी बेचैनी होती है। ऊपर से अभी अभी उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। ऊपर से वो त्रिशा, वो तो त्रिशा माँ है उसकी। माना उससे गलती हुई, लेकिन ये बात उसने हम सबको बताई भी ना। तो उसने गन्नू को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। त्रिशा पे इतना शक करना ना अच्छी बात ना है। गन्नू उसका खून है, जन्म दिया है उसने गन्नू को। और एक जन्म देने वाली माँ कभी भी अपनी औलाद के साथ गलत नहीं करती। अरे एक बच्चे का दर्द तो वही माँ जानती है जिसने 9 महीने उसको अपनी कोख में पाला हो, ना कि वो जिसे तो बच्चा मंदिर के प्रसाद की तरह मिल गया हो। चल बिंदिया, चल यहाँ से। ये अगर अपने गन्नू को स्वाहा होने से बचाना चाहती है तो थारे को अपनी कोख की आहुति देनी पड़ेगी। Oh God, तो अभी से थक गई हूँ। मुझे नहीं पता था एक छोटा सा बच्चा इतनी एनर्जी खा जाता है। ऊपर से मैं खुद की शक्ल भी नहीं पहचान पा रही हूँ। ना ढंग से मेकअप, ना कोई कपड़े। एकदम भिखारी बना रखा है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार कुंदन मेरी मुट्ठी में आ जाए ना, तो फिर मैं रहूंगी इस हवेली की ठकुराइन बनकर। फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, आंटी को पकड़ लिया। झूठी आंटी, झूठी आंटी। Are you mad? जी अपनी ये जो अंग्रेजी है ना, अपनी साड़ी के पल्लू में बांध और रख अपने पास। हमारे सामने गिटर बिटर करने की जरूरत ना है। और बुरा क्यों मान रही है? ये चांटा लगाना बहुत जरूरी था। अब होगा ना सौदा बराबरी का। ये क्या है ना, तू जब तक मारे बराबर की ना होगी, मारे को सौदा करने में मजा ना आएगा। इसलिए ये करना जरूरी था। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? अरे सब कुछ मैं ही बताऊं क्या? इस हवेली में हारा और मारा दुश्मन एक ही है, घेवर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुमसे मदद लूंगी? कभी सुना है तुमने भिखारी ने बैंक को लोन दिया? तुम्हें इस घर से निकाला जा चुका है और मुझे इस घर में रखने के लिए कुंदन और उसकी माँ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारी और मेरी कोई बराबरी नहीं। और रही बात घेवर की, तो उसे इस हवेली से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं है ना, नहीं है, कोई बात नहीं। मेरा हमारा पंचांग भी कह रहा है कि थारा ये जो बुरा समय है ना, ये शुरू हो चुका है। त्रिशा रानी होगी हीरोइन तो बंबई में, मगर इस हवेली की जो हीरोइन है ना, वो है घेवर। तू उसको समझ ना रही है। उसको ना समझने की जो तू गलती कर रही है ना, वही थारी हार की सबसे बड़ी वजह बनेगी। वे तू जाने ना है उस छोरी को। एक बार अगर वो कुछ ठान लेना तो फिर करके दिखाती है। और रही बात इस हवेली की, तो यहाँ के लोग, तू, मैं, हम सब घेवर के दुश्मन हैं। करी थी गलती मैंने भी,
उस छोरी को कम आंकने की गलती की थी मैंने, मगर अब वो गलती मैं वापस नहीं करूंगी। तो इस सौदे में मुझे क्या मिलेगा? कुंदन, थारे को तो कुंदन से मतलब है ना, मिल जाएगा कुंदन थारे को। और क्या मिलेगा? सारी चीजें, घेवर के तौर तरीके, अच्छाई बुराई, उठना बैठना, खाना पीना, सारी हरकतें मैं थारे को बताऊंगी, वो भी एकदम मुफ्त में। तो चिंता मत कर, मैं थारे इस खेल में थारे साथ रहूंगी। और जो राज मैं थारे को बताने वाली हूँ ना, वो थारी लड़ाई को और आसान कर देगा। बोल, मंजूर है?